दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। एक और रेडियो के यूट्यूब वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन ब्रांड की जिसका नाम ईटॉन है, और ईटन जो भी आप बोलें, और उसका ये रेडियो दी ईटॉन और ईटन एलीट एग्जीक्यूटिव। ये रेडियो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑर्डर किया है, और इस रेडियो की कुछ विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। सो मेरे को लगा कि मुझे इसका एक रेडियो रिव्यू बना के एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी बार की तरह मैं इस बार भी हिंदुस्तान का वो पहला यूट्यूबर हूँ जो इस रेडियो की अनबॉक्सिंग और समीक्षा करेगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेडियो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू के सफ़र में हम दोनों, हम और आप इकट्ठे चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी का इसका विश्लेषण स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम ईटॉन के वेबसाइट में जाके उसके अलग अलग रेडियोस को देखते हैं। ये जो उनका प्रोडक्ट है एलीट 750, मुझे तो नहीं लगता ये आजकल बनता है, क्योंकि ये शायद इनको टेक्सन बना के देता था। तो इस प्रकार का ये एक रेडियो है। अब तो ये एंटीक पीस हो गया है, और ये आपको किसी पुरानी जगह से तो डेफिनेटली मिल सकता है दोस्तों। और उसके बाद में इनका आता है ये वाला एलीट मिनी। तो ये एक बड़ा ही अच्छा पोर्टेबल सा यूनिट है जो मुझे बड़ा पसंद है। मगर यार ये $50 के आसपास अवेलेबल है बाहर भी, तो मैंने इसको अभी नहीं मंगवाया, क्योंकि मुझे कोई पोर्टेबल रेडियोस का कोई इतना शौक भी नहीं है। और उसके बाद में इनका आ जाता है ये भी काफ़ी इनका प्रसिद्ध रेडियो है एलीट ट्रैवलर। ये भी आजकल बस आपको इनकी वेबसाइट पे तो क्या ईबे उबे पे ही मिलता है। इस प्रकार का ये रेडियो है। फिर आ गया हमारा जो ये वाला रेडियो है एलीट एग्जीक्यूटिव। अब तो ये भी इन्होंने करंटली अनअवेलेबल कर दिया, यानी तो $199 यहाँ शो कर रहे थे ये। और अब एक ही रेडियो इनके पास बचा है, वो इनका ये है $169.99 का, जो मुझे डेफिनेटली खरीदना है, एलीट का फील्ड रेडियो। और इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार का ये रेडियो है, ये रहा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले इस पे प्राइसिंग नहीं आ रही थी, इस पे प्राइसिंग भी नहीं थी, इस पे भी नहीं थी, मगर इस पे $199 लिखा हुआ था। अब वो भी तो धीरे धीरे ये अपना सारा स्टॉक बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों। तो जिसका दाव लगे ना वो इसको खरीद डालो, नहीं बाद में इसमें मिलने में हमको प्रॉब्लम ही आएगा मेरे हिसाब से तो प्यारे दोस्तों। सो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाया जो ईटॉन की वेबसाइट का है। उसमें मैंने आपके साथ ईटॉन की वेबसाइट के अंदर जो लिस्टेड रेडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर किए। तो आपको आइडिया सा हो रहा होगा कि ये जो रेडियो है ये अप्रॉक्सीमेटली 199 $199 का है।
और अगर डॉलर को आज की डेट में आप 90 के आसपास देखें तो तकरीबन 18,000 रुपये का ये रेडियो उनकी वेबसाइट से अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्या हो रहा है कुछ समय से इसके बारे में आइडिया नहीं है, मगर जो मैंने कुछ रिसर्च किया है उसमें मैंने ये पाया कि कभी कभी इसका रेट तकरीबन 100-135 डॉलर के बीच में चला जाता है अमेज़ॉन वगैरह पे, और कभी ना कभी डिस्काउंट पे अमेज़ॉन के ऊपर ये तकरीबन 79 या 80 डॉलर के आसपास मिलता है। मगर मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि ये ईबे यूएसए के ऊपर ये यूनिट्स 40 से 50 यूएस डॉलर के हिसाब से अवेलेबल है, और शिपिंग को मिला के तकरीबन 27 डॉलर के आसपास की शिपिंग पड़ती है इसको इंडिया में मंगाने के लिए। तो ये तकरीबन 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक आपको इंडिया में पहुंच इसकी रहती है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है इस रेडियो को मंगाने का। सो मैंने भी उसी प्रकार से इसको मंगवाया। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप भी यही रूट को फॉलो करके इस शानदार रेडियो को अपने लिए मंगवा सकते हैं। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, और अनबॉक्सिंग के बाद इस रेडियो के अलग अलग पॉइंट्स को हम टच करेंगे, जैसे इसके मेन सेक्शन, इसका एंटेना सेक्शन, इसका ऑडियो सेक्शन, इसका बैटरी और चार्जिंग सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग भी आपको इसके बारे में देना चाहूँगा। तो दोस्तों इस रेडियो का कुछ जो मैं ब्रीफिंग आपको देना चाहता हूँ वो कुछ इस प्रकार से है। 2014 के आसपास ये रेडियो रिलीज़ हुआ, जैसे एग्जीक्यूटिव सैटेलाइट के नाम से, और एक दो और नामकरण इसके होते गए, और धीरे धीरे चलता चलता अब इसका जो लेटेस्ट अवतार अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं ईटॉन या ईटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव। तो एक आधी बात और है इसके अंदर कि आप देखिए कि कई बार ईटॉन ने 2020 में ये प्रॉमिस किया कि इस रेडियो का अगला वर्जन एलीट HD विद इम्प्रूव्ड ऑडियो वो रिलीज़ करने वाले हैं, और अभी तक वो रिलीज़ 2025 तक नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि क्या उनका जो प्रोस्पेक्टिव रेडियोस को लेके है वो बदल तो नहीं गया, क्या वो रेडियोस और लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि मैंने जो कन्वेंशनल रेडियोस हैं जो रेडियो के हिसाब से होने चाहिए उसी के बारे में आपको मैंने ब्रीफ दी है, मगर इनकी वेबसाइट में और बहुत कुछ भी है जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और हो सकता है ये भी एक कारण हो कि काफ़ी सारे यूनिट्स इन्होंने कंपनी से निकाल के ईबे के ऊपर पुश कर दिए, या तो ये लाइनअप ही बंद करने वाले हैं, और या फिर ये कुछ नया इनके मन में पक रहा है जो ये काम करेंगे। तो जितने भी वर्जन्स अभी तक आए उनको हम मुख्य तौर पर 4 वर्जन्स में बांट सकते हैं। वर्जन 1, 1A, वर्जन 2, वर्जन 3, और ये लेटेस्ट वर्जन 3 का अवतार है जिसकी हम आज समीक्षा और अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बॉक्स है वो पैकिंग काफ़ी सॉलिड है। इस बॉक्स के अंदर भी उन्होंने एक और बॉक्स लगाया हुआ है, लंबा बॉक्स नहीं है मगर कुछ चीज़ें हैं, और जो कि इसको काफ़ी मजबूत एक पैकिंग सिस्टम बनाती हैं। परंतु इसको जब मेरे पास आया तो ये सिर्फ एक छोटे से रैपर में ही था, और ये जो आप इसका देख रहे हैं खुला हुआ, ये सील मैंने पर्सनली खुद इसकी खोली। सो जो सेलर ने मुझे ये कह के बेचा कि हम आपको ये नया यूनिट दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल नया ही यूनिट मुझे इसका मिला दोस्तों। तो चलिए इसके अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, देखिए फ्रंट साइड में इसका
फोटोग्राफ है, प्लस इसका जो ऊपर का कवर देते हैं साथ में लेदर का या लेदर जैसे मटेरियल का वो है। पीछे को इसके बारे में बताया गया है, प्लस इसकी फीचर की लिस्ट है। और ये 2 लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, एक इंग्लिश में और एक दूसरी लैंग्वेज में, ये देखिए। फिर साइड में इधर से ये अलग अलग जो बैंड है इसकी, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, डायमेंशंस हैं, क्या इंक्लूड किया गया है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और लास्ट में ये 3 ही चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इधर वाली साइड में जैसे इधर पूरी डिटेल दी गई है, वैसे ही कुछ चीज़ों की डिटेल इधर भी दी गई है, ये रही ऐसे करके। और पीछे वाली साइड मैंने आपको पहले भी दिखा दी, सारी साइड दिखा दी। यहाँ से ये जो खुलता है, यहाँ कुछ खास नहीं है अदर देन सीरियल नंबर वगैरह। और पीछे भी साइड में कुछ ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ से हैंग किया हो तो आप ये कई रेडियोस को ऐसे लटका सकते हैं, मतलब अपने शोरूम में अगर आप इसके सेलर्स हैं तो ये इसका ओवरऑल बॉक्स पैकिंग रहा दोस्तों। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं हर बार की तरह कोई ना कोई चीज़ नीचे गिरती है तो मैं इस बार इसको पकड़ के ही इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका अंदर का सारा सिस्टम। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डबल टाइप इसमें प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन ये है जो ऐसे जाती है सारी तरफ, तो वो इसको थोड़ा टफ बना देती है इसकी बॉक्स पैकिंग को। तो इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, पहले मैं उसको बाहर निकाल के साइड में रखता हूँ। एक मैनुअल है जो मल्टीलिंगुअल है और तकरीबन एक लैंग्वेज की इसमें 21 पेज हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्टिंग में इसमें 21 पेज है। उसके बाद में ये जो जगह है यहाँ पर एक अडेप्टर आता है, ये रहा अडेप्टर। निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे, परंतु निकालेंगे। ये रहा अडेप्टर, इसकी थोड़ी देर में बात करते हैं इस अडेप्टर की। और फिर इसमें ये अडेप्टर का सेक्शन ऐसे कवर्ड रहता है ऊपर से। और ये रहा इसका रेडियो। तो रेडियो निकालने के लिए मैं थोड़ा इसको उल्टा करता हूँ और ये रेडियो बाहर आ गया। तो ये रेडियो का एक ओवरऑल लुक है, देखो क्या शानदार बिल्ट क्वालिटी है इस रेडियो की, बाहर से देखने में और आगे से देखने में भी। देखिए क्या शानदार क्वालिटी है इस रेडियो की। ये मैग्नेट टाइप है ऐसे, और पीछे भी इसमें मैग्नेट टाइप है। इसकी थोड़ी देर में अच्छी से समीक्षा करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। और अब इस बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं है, बस वही जो मैंने आपको बताया, वो एक्स्ट्रा जो पैकिंग साइड में रहती है। और एक चीज नोट कीजिए दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल फ्लश था, यानी कि इस सेक्शन के अंदर बिल्कुल सफेद चीज लगी हुई थी। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा मैंने उसको कहाँ रख दिया, मगर मैंने दोस्तों इसकी कटिंग की यहाँ से, क्योंकि जब इस रेडियो को हम इस जगह पे डालते हैं तो इसका ये जो मेन ट्यूनिंग नॉब है ये काफ़ी ज़्यादा उसके साथ घिसता है ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, उस एरिया से ही उसको निकाल फेंका बाहर। ये देखो आप इस साइड में, ये देखिए। तो मैंने उसको इतना सा काट दिया सो दैट कि अब वो आराम से इसके अंदर चला जाए। क्योंकि दोस्तों रेडियो के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए जब वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है, ये मेरा कहना है। तो अगर इटॉन मेरा ये वीडियो देखे तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सिस्टम आप भी करके भेजें, अगर आप यही रेडियो को और फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो ये था इसका बॉक्स दोस्तों, जिसको कि अभी हम साइड में रख देते हैं। अब डिस्कशन करते हैं इसके अंदर के जो पार्ट्स निकलते हैं और फिर हम रेडियो के ऊपर आएंगे। तो ये जो अडेप्टर है इस प्रकार का अडेप्टर है और इस प्रकार का इसका आगे का पिन है दोस्तों, ये देखिए। आई होप ये क्लियर हो जाए। इस के बारे में मैं कुछ ब्रीफ में आपको जब हम
इसका बैटरी और चार्जिंग सेक्शन की डिस्कशन करेंगे, तो दिखाएंगे। इसके पिन्स भी आप देखिए गोल नहीं हैं, ये फ्लैट हैं, और तार अच्छी खासी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और जितनी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है, ITE की बना हुआ ये अडेप्टर है, और ITE चाइना का बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर है, तो ए क्लास ये होना चाहिए। परंतु क्या हम इंडिया में इसको यूज़ कर पाएंगे, ये डिस्कशन हम थोड़ा बाद में दोबारा करते हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये इस प्रकार के पॉलीथिन के अंदर था, तो इसको दोबारा उसी के अंदर डाल देते हैं। और फिर ये रेडियो तो मैंने आपको दिखाई दिया, और ये जो कैरी केस की बात करते हैं, तो ये इस कैरी केस की बात करते हैं। इसके लिए कोई और कैरी केस की बात वो नहीं करते, वो इसी कैरी केस की बात करते हैं। तो ये तो ब्रीफ में मैंने आपको थोड़ा टटोल के दिखाई दिया था। अब चलो इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करते हैं, और बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए ये सफ़र। मेरी आप श्रोताओं से ये विनती है कि आप मेरे YouTube रेडियो चैनल का कंटेंट देखिएगा। इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कंटेंट्स में मेरा कंटेंट माना जाता है रेडियो का, मगर नया चैनल होने के कारण मेरा सब्सक्राइबर बेस अभी 100 के ऊपर पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल के अंदर आपको हमेशा ही अच्छे रेडियोस की अच्छी अच्छी बातें और टेक्निकल बातें नज़र आएंगी। कभी भी कोई भी ऐसा रिव्यू नज़र नहीं आएगा जो मैंने सिर्फ पैसों के लिए, कोई पैसे लेकर या फ्री यूनिट लेकर किसी से बनाया, और जो रेडियो का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो रेडियोस की समीक्षा आज की डेट में सही नहीं कर रहे हैं, और जो भी समीक्षा होनी चाहिए वो उस लेवल की समीक्षा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए एक एक पार्ट इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात मैं भूल गया, ये मैनुअल भी बीच में आया है। और प्यारे दोस्तों, ये रेडियो थोड़ा सा ना यार डिफरेंट तरीके का है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस रेडियो को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर एक बार आपने इसको 21 पेज पढ़ लिए और एक एक फंक्शन को आपने ट्राई किया, तो आप इस रेडियो के मुरीद हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या बात है। मैं कुछ रिव्यूअर्स की प्रतिक्रिया देख रहा था कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैंने बड़ी माइन्यूट ढंग से उनकी समीक्षा की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर वो मेरा ये वीडियो देखें तो उनको भी समझ आए कि क्या छूटा उनसे इस रेडियो के रिव्यूज़ के अंदर। एंड फॉर माई इंटरनेशनल फ्रेंड्स, यू प्लीज़ enable the subtitles. This video will start coming in Hindi, then go to settings and change it to the your preferred language in auto translate. You will be able to understand what I am saying in my videos. So let's start this review. चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। पिछली बार की तरह मेरी लॉगबुक के अंदर प्रॉपर एक पेज है जिसके अंदर पूरा विस्तार से मैंने इस रेडियो की एक एक पार्ट की समीक्षा की है। और मैं जब आपसे बात करता हूं, मैं बहुत दोस्ताना तरीके से आपसे बात करता हूं, जैसे कि मैं अपने ही किसी दोस्त मित्र से बात करता हूं। मैं आपको श्रोता नहीं समझता, मैं आपको अपने भाई बंधु ही समझता हूं, और कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस पे टाइम बताया, मैं एक एक चीज़ आपको वैसे ही बताऊं। तो चलिए इसको मैं अपनी लैप पे रखता हूं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हुआ मैं आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले इसको 3-4 भागों में बांटा, मेन, एंटेना, ऑडियो और बैटरीज एंड चार्जर। तो पहले हम मेन सेक्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस रेडियो में
लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM, एयर बैंड और डैब। डैब भी इसमें है, डैब रेडियो, इट्स अ डैब रेडियो ऑल्सो। परंतु मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं डैब रेडियो को कैसे चेक करूं इंडिया में। आई हैव नो क्लू, मुझे उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। और इसके अंदर सिंक और सिंगल साइड बैंड की फैसिलिटी भी है, जो कि LSB और USB दोनों मोड्स में काम करती है। तो ये एक कंप्लीट पावर हाउस है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस रेडियो का जो ये अलग अलग बैंड्स हमने डिस्कस किए, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो लॉन्ग वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज है 150 किलोहर्ट्ज से लेकर 285 किलोहर्ट्ज तक। मीडियम वेव का रेंज है 520 किलोहर्ट्ज से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज तक। शॉर्ट वेव का जो रेंज है वो है 1710 किलोहर्ट्ज से लेकर 29,999 किलोहर्ट्ज या अप्रॉक्सीमेटली 30 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद में जो FM की रेंज इसमें है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए पूरा बैंड है। 4 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर FM की सिलेक्शंस हैं, जैसे 64 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। और आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में क्या FM की जो रेंज है वो क्या है। जैसे हमारे इंडिया में दोस्तों 87.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें जो एयर बैंड है वो 118 मेगाहर्ट्ज से लेकर 137 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। और जो डैब रेडियो का जो रेंज रहता है वो है तकरीबन 174.928 मेगाहर्ट्ज से लेकर 239.200 मेगाहर्ट्ज। और एयर बैंड को हम VHF फ्रीक्वेंसी रेंज भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे जैसे दोस्तों हम किसी भी चीज की समीक्षा इस बुक में करते हैं, मैं साथ साथ में आपको उसका ब्रीफ भी देता रहूंगा। ये रहा FM को सिलेक्ट करने का बटन और एयर बैंड को सिलेक्ट करने का बटन। इसके साथ में ये जो न्यूमेरिक नंबर 0 आता है, ये लॉन्ग वेव और मीडियम वेव का सिलेक्शन बटन है। जो तीसरा है जिसके ऊपर AM लिखा हुआ है, ये AM की सिलेक्शन है। और ये मीटर बैंड्स के अंदर भी सिलेक्शन कर देता है। एक बार आपने अगर AM के अंदर आप चले गए तो इसको अगर आप बार बार दबाएंगे तो ये मीटर बैंड्स में स्क्रॉल करता रहेगा, एक मीटर बैंड से दूसरा मीटर बैंड, दूसरा मीटर बैंड से तीसरा मीटर बैंड, इस प्रकार से। और ये जो 2 बटन आप देख रहे हैं, ये वाले, ये जो 2 बटन हैं, ये सिंक्रोनाइज और SSB, जिसमें कि आप LSB और USB दोनों की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार इसका बटन सिलेक्शन सिस्टम है। और बटन प्रेस करते हुए ऐसा नहीं है कि बहुत रिसेस्ड है, अंदर को, बाहर को प्रोट्रूडेड है, और दबाने से बड़ी अच्छी इसमें मतलब वो क्लिकिंग आती है। तो एक बार आप ब्रीफ देखिए इसका। अब इसका जो बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं जैसे जैसे उसको पढ़ूंगा मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूंगा। इस प्रकार से नॉलेज ज्यादा अच्छी बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं इस रेडियो की डायमेंशंस की। तो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी विड्थ है वो 6.6 इंचेस है। जो यहां से लेकर इसकी हाइट है वो 4.1 इंच है। और जो इसकी ये डेप्थ है ऐसे करके वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच है। और मुझे ऐसा लगता है डेप्थ के अंदर ये कवर की इंक्लूजन नहीं की गई है। ये कवर उसको थोड़ा सा और मोटा, ये देखिए, बना देता है उसको, क्योंकि इसकी अपनी भी थोड़ी मोटी मोटाई है, ऐसे करके इसकी भी कुछ ना कुछ डेप्थ है।
तो ये इसके ओवरऑल डायमेंशंस हैं। जिसने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो मेरे इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसकी ज़्यादा ब्रीफिंग ले सकता है। और दोस्तों, इसका जो FM का बैंड है वो मोनो मोड में भी और स्टीरियो मोड में भी, दोनों मोड्स में काम करेगा। और उसका जो सिलेक्शन का बटन है वो ये रहा, ये दो बटन जो हैं ये उसको सिलेक्ट करते हैं। ये वाला जो बटन है ये उसको मोनो मोड में रखेगा और ये वाला उसको ऑटो मोड पे ले आएगा, जिसको प्रेस करने के बाद अगर स्टेशन स्टीरियो होगा तो ये स्टीरियो मोड में आपको आउटपुट देगा। मगर दोस्तों, मैं इतने सारे रेडियोस को सुनता हूँ और देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जिस रेडियो के अंदर दो स्पीकर्स नहीं हैं उसके अंदर स्टीरियो का क्या ही इफेक्ट का आपको आइडिया लगता है। थोड़ी बहुत ऑडियो क्वालिटी में इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज इन अ सिंगल स्पीकर सिस्टम, इसमें कोई दो स्पीकर तो है नहीं, इसमें एक सिंगल स्पीकर लगा हुआ है। तो सिंगल स्पीकर में FM का स्टीरियो एक्टिवेट करने से कितना फर्क पड़ेगा, ये अपनी अपनी कानों की जो ध्वनि को पकड़ने का जो एक सिस्टम होता है हर इंसान का, उसी के हिसाब से होगा दोस्तों। तो मेरा तो ये प्रतिक्रिया है इस छोटे से पार्ट के ऊपर। तो मैंने दोस्तों इसका एम्बर डिस्प्ले, ऑरेंज एम्बर डिस्प्ले एक्टिवेट किया है आपको दिखाने के लिए कि ये किस प्रकार से लगता है। और अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो इसके पेजिंग एंड मेमोरी सिस्टम के बारे में है। तो ये जो रेडियो है ये 700 स्टेशंस को अपने पेजिंग सिस्टम के अंदर स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि एक पेज के अंदर ये 7 स्टेशंस को रिकॉर्ड करता है। और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इसका पेजिंग का। मतलब जो XH डेटा का D808 का वो घटिया सा सिस्टम है जिसमें वो पेजेस में डालता है, फिर आप बेवकूफ़ों की तरह 0 से लेकर 9 तक के बटन प्रेस करते हैं, फिर पेज का बटन प्रेस करते हैं, फिर 1 नंबर प्रेस करते हैं तो फिर 1 नंबर पेज पे जाते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो जैसे आजकल के मॉडर्न रेडियोज़ में होता है, आप मैनुअली भी फाइन ट्यूनिंग करते या फास्ट ट्यूनिंग करते करते अगर आपको कुछ चैनल पसंद आए तो आप इसके किसी पर्टिकुलर पेज की किसी 1 से 7 तक का जो मेमोरी लोकेशन है आप उसमें वो स्टेशन डाल सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्यूनिंग भी है। मगर दोस्तों, इस रेडियो के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो हो सकता है किसी को पसंद आए और हो सकता है किसी को पसंद ना आए। जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के लिसनर्स हैं, हो सकता है उनको ये चीज़ अपील ना करे। जो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग सिस्टम है इसका, जो इसका ATS है, वो सिर्फ और सिर्फ FM बैंड के ऊपर ही काम करता है। ATS इसके अंदर ऑटोमेटिक स्कैन करने के 3 डिफरेंट फीचर्स हैं जिसकी डिस्कशन हम थोड़े देर के बाद करेंगे दोस्तों। अगली जो डिस्कशन है वो इसकी LCD स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। तो LCD स्क्रीन अगर मैं इस रेडियो को ऑन करूं तो ओल्ड स्कूल टाइप जो पुराने टाइम में रेडियोस थे उस प्रकार का इसमें LCD LED स्क्रीन जो भी आप कहें वो है। बहुत ही मस्त है ये LCD डिस्प्ले। और ये जो इसका बटन है ये वाला, ये इसकी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये देखो बिल्कुल खत्म, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इस प्रकार से इसकी जो स्क्रीन है उसकी आप लाइट की इंटेंसिटी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक के स्पेशल फंक्शंस हैं। यार ये चीज़ तो मैंने कभी किसी रेडियो में ना सुनी देखी ही नहीं है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना पूरी, ये लाइन F1 से लेकर F7 तक है और इसमें बड़े फंडे डाले हुए हैं इन्होंने। वो फंडे जो हैं वो आपसे इसी दौर में हम डिस्कस करेंगे
मगर ये बहुत यूनिक बनाते हैं इस रेडियो को। और हर एरिया अलग है। जैसे ये जो दोनों हैं, ये बैंडविड्थ को वाइड एंड नैरो करने के लिए भी यूज होते हैं, मोनो और स्टीरियो के लिए भी यूज होते हैं, एसएसबी के लिए, सिंक के लिए ये आ गए, ट्यूनिंग ऊपर नीचे करने के लिए ये आ गया। और ये इसका, हाँ, इसमें बड़ा अजीब है, ये जैसे हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी मोड और पेज मोड, इसमें फ्रीक्वेंसी मोड नहीं कहते उसको, इसके अंदर वीकडे मोड कहते हैं उसको। तो वीकडे मोड और पेज मोड वो यहां से सिलेक्ट होता है, ये इसको लॉक करने के लिए है, यहां से वो सिलेक्ट होता है, ये इसको लॉक करने के लिए है। और ये पावर का बटन आ गया है मेन। और पावर के बटन के बारे में भी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे यूजर्स को और बहुत सारे रिव्यूअर्स को आज तक पल्ले ही नहीं पड़ा। ओके, सो दिस सेक्शन इज फॉर माय इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ऑल्सो। ये सेक्शन मेरे प्यारे इंटरनेशनल रिव्यूअर्स के लिए भी है। उनका ये कहना है कि इस रेडियो के अंदर 2 बार पावर का बटन दबाने से ये ऑन होता है, 1 बार पावर दबाने से ऑन नहीं होता। तो उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले ये रेडियो को आपको स्लीप मोड से हटाना पड़ेगा, फिर आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। अब स्लीप मोड में हटाने का इसमें क्या चक्कर है कि मैंने लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये बिल्कुल बंद, ये देखिए ये बंद कर दी मैंने। मैं आपको दिखाने के लिए इसको बंद मोड पे ही रखता हूं। और अब क्या करते हैं, मैं इसका पहले चेक करता हूं कि ये सो गया है कि नहीं। अभी ये सो गया होगा। मैं सबसे पहले इसका नॉब हिलाऊंगा। जैसे ही इसका नॉब हिलेगा ये स्टैंड बाई मोड से निकल के एक्टिव मोड में आ जाएगा। और जैसे ही बटन दबाऊंगा, 1 बार बटन दबाऊंगा और ये ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हिलाया, ये पकड़ा, 1 2 3, ये चालू हो गया। 1 बार दबाने से ये चालू हो गया और 2 बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ी है। So, to my international subscribers and the international viewers, there is no bug in this radio that you need to press the power button 2 times. When it is on sleep mode, you need to take it out from the sleep mode by pressing any button or rotating the knob. And then if you press the power button even once, it will switch on. So I think nobody till today, till 2025, till this date, has told this thing to their subscribers and fan bases. So I think I am again the first one to do that. और इस रेडियो की बॉस जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। ये रेडियो एक टैंक की तरह बना हुआ है। मतलब इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने आज तक किसी रेडियो के अंदर नहीं देखी जो मेरे पास आज तक है। मेरे किसी टक्सन के रेडियो के अंदर भी इस प्रकार का बिल्ड क्वालिटी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि इसमें पेजिंग और फ्रीक्वेंसी नहीं कहते, इसमें पेजिंग और वीकडे कहते हैं। और ये जो ऊपर वाले बटन हैं, जब हम शॉर्ट वेव के अंदर होंगे तो F1 से लेकर F7 अलग अलग मीटर बैंड्स में माइग्रेट करेगा। इसको कौन सा बटन कौन से मीटर बैंड में माइग्रेट करेगा ये इसकी बुक के अंदर लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। और अगर हम पेज मोड में हैं, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, जब हम एक पेज मोड में हैं तो हमें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ऊपर पकाई मारने की जरूरत नहीं है। F1 उस पेजिंग मोड की पहले मेमोरी बैंक में ले जाएगा और F7 उसके एंड वाले पे ले जाएगा। तो जब आप एक पर्टिकुलर मेमोरी पेज पे हो, जैसे आप 99 नंबर के पेज मोड में हो, तो F1
उसका पहला सिलेक्शन करेगा और F2 3 4 5 6 7 8 7 तक ही होते हैं वो। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर जो ऑटोमेटिक स्कैनिंग सिस्टम है वो 3 प्रकार का है। एक तो ATS है, ऑटोमेटिक स्कैनिंग, वो FM मोड में ही काम करती है और फिर स्टोर कर देती है अपने आप पेजेस में और मेमोरी सेक्शंस में, पुराने वालों को डिलीट कर देती है। एक इसमें स्टॉप का फंक्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो के अंदर से, कि जब आप ट्यूनिंग करेंगे, जब उसको स्टेशन मिलेगा तो वो वहीं रुक जाएगा, फिर आप उस स्टेशन को सुनिएगा। अगर आपने अपने पेज मोड में लेके जाके किसी पर्टिकुलर पेज में और किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में डालना है तो आप उसको डाल सकते हैं। एक इसके अंदर डिले 5 का ऑप्शन है। डिले 5 के अंदर क्या होता है कि वो एक स्टेशन पे आएगा, स्टेशन को 5 सेकंड के लिए आपको सुनाएगा, फिर अगले स्टेशन पे दौड़ जाएगा। तो वो उसको इस प्रकार से करता रहता है। तो 3 मेथड्स हैं इसके करने के लिए, और 4th मेथड तो आपको पता ही है, आप मैनुअली उसको ट्यून कर सकते हैं। दोस्तों आपने दोस्तों वो गब्बर सिंह का डायलॉग सुना है ना, कितने आदमी थे? तो इस रेडियो को अगर पूछो, अरे तुम में कितने अलार्म है भाई, तो इस रेडियो के अंदर 4 अलार्म हैं। हर अलार्म 7 के 7 दिन में एक्टिवेट किया जा सकता है। या कोई एक पर्टिकुलर अलार्म जैसे कुछ दिनों के लिए, दूसरा पर्टिकुलर अलार्म दूसरे दिनों के लिए। F1 से लेकर F4 तक के जो बटन इसमें हैं वो अलार्म की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें 4 अलार्म सेटिंग्स हैं। तो उस टाइम पे रेडियो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। और एक इसके अंदर स्लीप टाइमर है, स्लीप टाइमर का ऑप्शन है, जिसको अगर आप सेट करते हैं तो उतने सेकंड्स और उतने मिनट्स के बाद ये रेडियो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा इस साइड में आ गया क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसका जो ट्यूनिंग सेक्शन है वो आगे पीछे फ्रीक्वेंसी को लेके जा रहा है। तो इसके अंदर 2 बहुत ही यूनिक फंक्शंस हैं। एक तो ये की है, ये वाली की है, जो ये वाली ये इसकी, अगर इस की को हम एक बार ब्रीफली 1 सेकंड के लिए ही प्रेस कर दें, ये देखिए तो ये लॉक हो गया। अब इसका कुछ नहीं चलता दोस्तों, मतलब कोई भी इसमें फंक्शन, कोई की दबाओ, कुछ डायल करो, कुछ नहीं होने वाला। और बड़ी यूनिक चीज है इसके अंदर जो मुझे बहुत खास लगी, इसको आप एक बार दोबारा दबाओ, ये जाती नहीं है कि गलती से अगर एक बार दब गया फिर दूसरी बार दब गया तो ये अपने आप रेडियो ऑन हो जाए, ये स्थिति नहीं है इस रेडियो की। इस बटन को आपको ब्रीफली प्रेस करके रखना पड़ेगा ऐसे, तब वो की चली जाएगी दोस्तों। और एक इसके अंदर यहां बटन है, होल है छोटा सा, ये जो होल है इसको आप प्रेस करके इस रेडियो को रीसेट कर सकते हैं। इसकी बैटरी निकाल के भी इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर फैक्ट्री रीसेटिंग करनी है तो उसका भी इसमें एक विकल्प है। एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक की है, शायद वो 1 नंबर है, उसको प्रेस करके अगर आप इस होल के अंदर इसको दबाते हैं और मोमेंटरली अंदर का जो स्विच है उसको डिसंगेज करते हैं तो रेडियो अपने फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फंक्शन समझाते समझाते मैं ही मुस्कुरा दिया। आपने दोस्तों ऐसा कोई रेडियो देखा है अभी तक जिसके अंदर आप किसी पेज से कोई मेमोरी लोकेशन या कंप्लीट पेज जिसमें 7 आप स्टेशंस रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? तो इस रेडियो के अंदर ये रही वो स्विच, ये रहे वो कंट्रोल्स जो कि ये काम भी कर सकते हैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। और जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका जो पेजिंग और अंदर मेमोरी स्टोरेज का जो इसका फंडा है वो थोड़ा सा यूनिक है, और एक बार आपके भेजे में अगर वो घुस गया तो समझ लीजिए कि आप इस रेडियो के दीवाने हो जाएंगे दोस्तों। किसी रेडियो को वर्सेटाइल बनाने के लिए हर कंट्री में जो चेंजेस रहती हैं रेडियो की, उसको रेडियो को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो मीडियम वेव के अंदर 9K के स्टेप्स और 10K के स्टेप्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में 9K के स्टेप्स होते हैं। तो जब आपके पास ये रेडियो आए, इसको
5 बटन से लेकर 5, 6, 7 इन 3 बटन्स के अंदर एक बटन है, जैसे 5 है, उसके साथ आप इसके मीडियम वेव की स्टेपिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में आप उसको 9K करेंगे, किसी और कंट्री में आप उसको 10K करेंगे। और जो हमारा FM का जो बैंड रहता है उसको अलग अलग कंट्री के हिसाब से सेट किया जाता है, तो वो भी आप इसके अंदर 64 से 108, 76 से लेकर 108, 87 से लेकर 108 और 87.5 से लेकर 108 तक की सेटिंग की प्रोविजन इस रेडियो में उपलब्ध है मेरे दोस्तों। और अब इसका एक और धुरंधर फंक्शन, स्क्वेल्च फंक्शन। आई होप मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूं। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा। मेरे को जितनी अंग्रेजी आती है मैं उसी प्रकार से आपको। स्क्वेल्च फंक्शन क्या करता है दोस्तों? इस रेडियो के अंदर स्क्वेल्च को हैंडल करने के लिए ये मेन नॉब जो है वो काम करता है। अगर आप रेडियो को ऑन करने के बाद इसको दबा के रखते हैं तो इसका स्क्वेल्च फंक्शन ऑन होता है। जैसे ये देखिए, तो स्क्वेल्च फंक्शन अभी इसका ऑफ है, वो उसको बोल रहा है ऑफ है। और अगर हम स्क्वेल्च फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो ये स्क्वेल्च फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग मेरे से पूछेंगे, अमरवीर जी ये स्क्वेल्च क्या है, ये स्क्वेल्च क्या है, ये स्क्वेल्च क्या है? स्क्वेल्च एक फंक्शन होता है दोस्तों रेडियो में कि अगर कोई स्टेशन बहुत कम आ रहा है और आप स्क्वेल्च को 1 नंबर पे सेट कर देते हैं तो वो रेडियो आप स्कैन करने के टाइम पे आएंगे नहीं। उससे ज़्यादा जो इंटेंसिटी से आ रहे हैं उनको भी अगर आपने बंद करना है तो स्क्वेल्च को 2 पे कर दो, 3 पे कर दो, 4 पे कर दो, 5 पे कर दो, ऐसे करके। तो स्क्वेल्च फंक्शन के साथ आप बहुत ही जो दबे पिटे सड़े गले रिसेप्शन वाले चैनल हैं उनको आप स्कैनिंग के अंदर से गायब ही कर सकते हो। तो स्क्वेल्च का ये फंक्शन होता है। तो ज़्यादातर स्क्वेल्च को आपको ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वो चैनल्स भी नहीं नजर आएंगे जो आपको नजर आने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, ये मेरे को कौन सा कीड़ा लग गया है रेडियो का, कितनी बकबक करनी पड़ती है इसमें, आई स्वेयर। चलिए अब हम इसके सेकंड सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। और इसका सेकंड जो सेक्शन है वो इसके एंटेना का सेक्शन है। एंटेना इसका ये रहा दोस्तों। अब इस एंटेना को आपको दिखाना है मुझे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 सेक्शंस हैं, यहां से भी इसको रोटेट किया जा सकता है और यहां से भी इसको रोटेट किया जा सकता है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो कवर लगा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए उसकी जरूरत है। तो ये है क्या, आपको दिखाते हैं। देखिए इसको भी हम ऐसे उठा लिया देखो इसके एंटेना का मैंने क्या कर दिया। तो मैं इसका एंटेना ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे घुमा के मैं उसको 360 डिग्री ऐसे भी कर सकता हूं, तो ये ऊपर को आ जाएगा। ये देखो, देख रहे हो आप, ये एक अलग सेक्शन रखा हुआ है। और इससे क्या है कि जैसे ये एरिया है और वो है, हम निकाल के देखेंगे इसको, तो इस प्रकार से भी आप इसके एंटेना को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर स्टैंड पे रखा है तो आप इसको ऐसे करके ऊपर को लेके जा सकते हैं। तो बड़ा ही मुझे यूनिक फंक्शन लगा। और बॉस, इस एंटेना की जो बिल्ट क्वालिटी है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का इसका जो वो है एंटेना का ओवरऑल मेटल सिस्टम बहुत सॉलिड है इसका। अब इसको करते हैं सीधा और इसको खोलते हैं ऐसे। 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन, 8 सेक्शन। तो दोस्तों इसमें 8 टेलीस्कोपिक सेक्शंस हैं। और ये जो एंटेना है ये तकरीबन 31 इंच का है। अगर हम यहाँ से मेजर करें इस एरिया से तो तकरीबन 31 इंचेस का ये ओवरऑल खुलता है। चलो इसको रिट्रैक्ट करते हैं। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि नीचे से रिट्रैक्ट करना चाहिए। कुछ बंदे ऊपर से उसको ऐसे दबाते हैं तो उसको वो मुड़ जाते हैं, वो ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। और वापस लगाने के लिए, क्योंकि ये मूव करता है यहाँ से,
ये अपने स्टोरेज सेक्शन के अंदर आ जाता है इस प्रकार से। तो ये तो इसका एंटेना का सिस्टम यहाँ था। अब इसके एंटेना के अंदर ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इस साइड में ऊपर का होल, ये ऊपर का होल इसके अंदर 3.5 mm का एक्सटर्नल एंटेना लगाने के लिए है, जिसमें कि आप दोस्तों 50 ohms और 75 ohms दोनों की ही इम्पीडेंस का एंटेना लगा सकते हैं, जो कि शॉर्टवेव, FM और एयर बैंड को एक एक्सटर्नल एंटेना एक्सपीरियंस दे सकता है। और मैं पढ़ रहा था कहीं कि इसके अंदर एक हिडन फंक्शन है जो इसके मीडियम वेव का जो इंटरनल फेराइट एंटेना है उसको भी यहाँ पर ले आता है। तो उस शख्स ने उसको पूछा कि वो कैसे करते हैं इसके अंदर, तो उसने उसको जवाब दिया कि कुछ नहीं करना, बस अंदर ठूंसो और मीडियम वेव और लॉन्ग वेव के अंदर भी ये एक्सटर्नल एंटेना काम करता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैंने अभी इसको चेक नहीं किया, मगर अगर आपके पास कोई मीडियम वेव का, लॉन्ग वेव का एंटेना हो तो आप इसके अंदर ज़रूर लगा के चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसी के अंदर ये एक स्विच लगा है जो नीचे और ऊपर को जाता है। ऊपर ये DX मोड पे रहता है जिसमें एंटेना की एटेन्युएशन नहीं होती है, और नीचे एटेन्युएशन होती है तो वो लोकल चैनल्स के लिए, अगर इस रेडियो के अंदर आपको ओवरलोडिंग आए या दूसरे स्ट्रॉन्ग चैनल्स की इमेजिंग कहीं बने तो आप इस स्विच की मदद से उसको कंट्रोल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मीडियम वेव के लिए जैसे मैं आपको बता ही रहा था, इसमें इंटरनल फेराइट है और मीडियम वेव की इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्टों के हिसाब से अबव एवरेज से सुपर्ब के बीच में रहती है। तो इट्स अ वेरी नाइस रेडियो फॉर मीडियम वेव। मीडियम वेव के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रेडियो माना जाता है। FM के लिए भी बड़ा अच्छा रेडियो माना जाता है, शॉर्ट वेव के लिए भी बड़ा अच्छा रेडियो माना जाता है दोस्तों, और SSB के लिए तो बहुत सारे लोग इस रेडियो के मुरीद हैं दोस्तों। चलिए हम इसके अगले पड़ाव में पहुंच गए हैं जो कि है हमारा ऑडियो सेक्शन। अब ऑडियो सेक्शन के लिए क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर ये रेडियो बज रहा है और मैं इसको केस के अंदर डाल दूं तो दोस्तों ये रेडियो से आवाज़ कैसे आएगी। इसके स्पीकर में कोई होल्स नहीं है, यहाँ पर ग्रिल जो ये है, ये जो इसका प्रोटेक्शन सेक्शन है ये मैग्नेटिक है दोस्तों। ये देखो, ये देखो मैग्नेटिक है और ये पीछे से भी मैग्नेटिक है। पीछे तो मैग्नेट नज़र भी आते हैं, वो 4 लगे हुए। तो अगर मैं कुछ रिव्यूअर्स को देख रहा था, उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, oh you know they don't have a speaker grill here, they have not cut it over here, so you can't listen to audio. Very good, you can't listen to audio, आप ऑडियो नहीं सुन सकते। मगर ये आप कैसे भूल गए कि इसके पिछवाड़े में भी तकरीबन 2 जगहों पे, ये देखिए मैं दिखा नहीं पा रहा इसका, ये मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए ये निकलता ऐसा है, ऐसे निकलता है ये देखिए, इसके अंदर यही वो बटन्स हैं पीछे को और आगे इसका मैग्नेटिक बेस है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो यहां पर होल्स हैं और ना ही इसके पीछे सेक्शंस में होल्स हैं, जहां पर ये बैक साइड में ग्रिल है इसके बेस को बनाने के लिए। तो जब आप इसके रेडियो का सामने का सेक्शन खोल के इसको चलाएंगे तो यार ऑडियो कैसे आएगा ढंग से। सो फॉर ऑल दोज इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हु हैव बीन रिव्यूइंग दिस यूनिट, you have been saying to the public that you know this thing doesn't have holes in the front. I am saying it needs holes in the front and it also needs holes at the back. इस रेडियो के इस चीज के अंदर दोनों तरफ से ही होल होने चाहिए। और अगर कंपनी ने दोस्तों इसको इस प्रकार से बनाया है कि ये सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन दे मगर ये लगा के आपने नहीं सुनना, तो फिर वो एक माइनस पॉइंट उसका ये है कि आपको इसको निकाल के ही रेडियो को सुनना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ऑडियो एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। एक तो ये बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था।
इसका जो ये स्पीकर है दोस्तों, ऐसे और ऐसे, ऐसे तो ये है अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर्स आगे का ग्रिल। मैं स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं आगे के ग्रिल की बात कर रहा हूं। और ऐसे करके जो इसकी हाइट है ऐसे, वो अप्रोक्सीमेटली 7.75 क्वार्टर टू 8 सेंटीमीटर्स है। मगर इस पूरी किताब के अंदर, इन द एंटायर यूजर मैनुअल ऑफ दिस रेडियो, नो वेयर इट हैज बीन रिटन that what is the ohm and what is the wattage written on the speaker. So दोस्तों, मैंने कुछ इंटरनेट के ऊपर इसकी इमेजेस देखी हैं अंदर की, जिसमें यह पता चलता है कि इसका जो स्पीकर है वो 16 ओम का है। द स्पीकर इज 16 ओम एंड 0.5 वॉट लिखा हुआ है, 500 मिली वॉट उसके ऊपर लिखा हुआ। स्पीकर जितना बड़ा ये ग्रिल है उतना स्पीकर नहीं है, स्पीकर इतना सा तो होगा दोस्तों, इतना सा स्पीकर होगा। और स्पीकर पीछे से बड़ा टाइनी है ऐसे। स्पीकर जिस प्रकार की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, स्पीकर इसमें और भी अच्छा दिया जा सकता है दोस्तों। इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो एक अलग मैटर है, परंतु स्पीकर और बढ़िया हो सकता था दोस्तों। और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए इस साइड में ये एक मैकेनिकल पोटेंशियोमीटर है, जो कि बहुत प्रिसीजन के साथ वॉल्यूम को ऊपर नीचे करता है। और ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है इसका दोस्तों। ये आपको लाइन आउट भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास एक रिकॉर्डर है और आप लाइन आउट में उसको लगाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर से आप आवाज भी सुन सकते हैं। यहां पर एक फंक्शन है दोस्तों, इस जगह पे ये वाला बटन जो है ऊपर वाला, ये वाला बटन, इसमें लिखा हुआ है लाइन इन। अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं जब रेडियो ऑफ रहता है, तब आप इस होल के अंदर, फीमेल 3.5 mm होल के अंदर किसी और का ऑडियो सोर्स स्ट्रीम करके इसके स्पीकर पे उसकी आवाज सुन सकते हैं दोस्तों। तो वो भी हम एक स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें उसमें करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सो ऑडियो के लिए एक और चीज़ रह गई है, वो ये साइड। इसमें दोस्तों हेडफोन आउट का ऑप्शन है। तो हेडफोन आउट स्टीरियो मोड में चलेगा अगर आप एक FM स्टीरियो चैनल के ऊपर होंगे और आपने आगे से, मेरे को लगता है, स्टीरियो को सिलेक्ट किया होगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया कि मैं हेडफोन लगा के रेडियो सुनने वालों में से नहीं हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर पीछे को ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड में, ये अब ये ग्रिल है कि नहीं है। अगर ये पास थ्रू ग्रिल है तो वेरी गुड। अगर ये पास थ्रू ग्रिल नहीं है तो पीछे वाला अगर लगा भी रहेगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। अगर वो पास थ्रू है तो साउंड की एकॉस्टिक क्वालिटी में अंतर आएगा, मगर अगर वो पास थ्रू नहीं है, उसमें होल नहीं है, सिर्फ एक मतलब उन्होंने इस प्रकार की जाली सी बना रखी है, तो इसकी एकॉस्टिक क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट होने का चांस नहीं है। तो ऑडियो के इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं दोस्तों। आई होप आपको इसका ऑडियो सेक्शन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब दोस्तों हम इसके चार्जिंग एंड बैटरी सिस्टम पे आते हैं। तो ये रहा इसका कंपार्टमेंट दोस्तों पीछे का। इसको अगर हम नीचे को करें और ऊपर को खोलें, ये कंपार्टमेंट पूरा नहीं खुलता है प्यारे दोस्तों। इसको जब आप नीचे को दबाएंगे तो यहाँ से ये अड़ा रहता है, फिर आपको इसको यहीं से ऊपर को लिफ्ट करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बहुत हार्ड है ये, तो मैं अब इसके साथ दंगल नहीं करना चाहता इन द वीडियो। तो पीछे को ऐसे करके ये ऊपर को उठ जाता है और इसमें दोस्तों 4 AA 1.5 वोल्ट के सेल डलेंगे अगर वो प्राइमरी सेल्स हैं। और अगर आप इसके अंदर प्राइमरी सेल्स को डालें तो आप काइंडली इसका अडेप्टर लगा के उसको चार्ज करने की चेष्टा ना करें।
अगर आप इसके अंदर निकल मेटल हाइड्रेट के सेल्स डालते हैं तो निकल मेटल हाइड्रेट के सेल 1.2 वोल्ट के होते हैं। तब आप उसको इस अडेप्टर को यूज़ करके चार्जिंग भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मगर इस अडेप्टर के बारे में और इस रेडियो के यूनिक बैटरी चार्जिंग फंक्शन के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। जरा ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ये बोला था दोस्तों कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जब इस प्रकार का ये आता है अडेप्टर तो कोई चक्कर नहीं है, हम वो एक कन्वर्टर लाते हैं जो इसके अंदर लगाते हैं तो वो फ्लैट पिन्स को गोल पिन में कन्वर्ट कर देता है। मगर दोस्तों इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसके ऊपर। इसकी इनपुट वोल्टेज है 120 वोल्ट, 60 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर 220, 230, 240 वोल्ट की बिजली होती है और वो 50 हर्ट्ज होती है। अगर आपने इस अडेप्टर को अपने वॉल सॉकेट में लगा दिया तो बहुत जोर से पटाखा बजेगा, ठा, और इसके चिथड़े उड़ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप इसके अंदर डबल, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में, इस ट्रांसफार्मर बेस्ड अडेप्टर की प्राइमरी वायरिंग में आप 220 से लेकर 240 वोल्ट तक की बिजली इंजेक्ट करेंगे, जबकि ये ओनली एंड ओनली 120 वोल्ट का अडेप्टर है दोस्तों। दोबारा देखिएगा, जैसे टेक्सन के रेडियोज में वो एक फंडा है कि जो ये पिन रहता है, इसका जो अंदर का सेक्शन होता है इस पिन का वो नेगेटिव होता है और बाहर वाला पॉजिटिव होता है, जो कि दुनिया से उल्टा है, विपरीत है। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पिन के बाहर वाला जो सेक्शन है वो नेगेटिव है जैसे सब में होता है और अंदर वाला पॉजिटिव है। तो अगर आप इस अडेप्टर से अपने रेडियो को चार्ज करना चाहें तो काइंडली आप एक 6 वोल्ट का अडेप्टर लें जिसका ये पिन मैच करता हो हमारे रेडियो को, लगाएं और फिर आप ये निकल मेटल हाइड्रेट के सेल्स जो हैं 1.2 वोल्ट के AA रिचार्जेबल सेल्स, उनको चार्ज कर सकते हैं। और एक बड़ी यूनिक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है रेडियो के श्रोताओं कि आपको ये चीज़ नहीं पता। आपने देखा है ना कि हिंदुस्तान के अंदर वो एक अडेप्टर सा मिलता है जो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की बिजली को 110, 120 वोल्ट, 130 वोल्ट बना देता है। तो आप उसको ले आते हो, फिर ऐसे अडेप्टर के आगे लगा देते हो और फिर आप उसको चलाते हो। एक चीज़ ध्यान रहना, हमारे यहाँ 1 सेकंड के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट 50 बार फ्लक्चुएट करता है। तो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी 50 है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 1 मिनट के अंदर वो 60 टाइम्स फ्लक्चुएट करता है। तो उसकी वहां पर फ्रीक्वेंसी है 60। और ये जो अडेप्टर होते हैं, ये जब इसका एक ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है तो वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं मैं आपसे, वो जुगाड़ ना करें, हिंदुस्तान में जो चलित हो वो ले आएं। अगर आपको ये तार ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इस अडेप्टर को यहीं से खोल दें, उस अडेप्टर को भी फिर खोल दें और ये पूरी की पूरी कॉर्ड ही बदल दें, जो आपको नियर फैक्ट्री टाइप क्वालिटी दे सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये इसकी चार्जिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, मगर इसका चार्जिंग का फंडा अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। इस रेडियो के अंदर ये जो F7 का बटन है ना लास्ट, जब रेडियो बंद होता है तो आप इसको यूज करके इसके अंदर ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने घंटों के बाद, जैसे आपने ये अडेप्टर, ऐसा कोई अडेप्टर लगा दिया, बीच में आपने सेल लगा दिए, तो ये 2 तरीके से उसको चार्ज करेगा। इसके अंदर एक फंडा है, ये 1 घंटे पे 100 मिली एम्पेयर तक की चार्जिंग दे देगा एक सेल को। 4 सेलों में से सभी सेल्स को 100 मिली एम्पेयर पे चार्ज कर देगा।
तो अगर आप 1000 एम्पेयर का 1000 मिली एम्पेयर का आप एक सेल यूज करते हैं इसमें, तो आप इसके वो F7 को दबा के 10 घंटे सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही 10 घंटे पूरे होंगे, चाहे सेल चार्ज भी ना हुए हों, वो उसको कट कर देगा, और अगर सेल चार्ज हो गए तो भी उसको कट कर देगा। सो अगर आपके पास क्योंकि मैंने 2550 तक का लास्ट सेल देखा है जो ट्रू वैल्यू का है इन क्या कहते हैं, इन AA सेल्स। तो तकरीबन 25-26 घंटों की आप उसमें सिलेक्शन कीजिए। अगर आप वो 2550 का सेल डालते हैं तो जितना मिली एम्पेयर हो उसको 100 के साथ डिवाइड करते उतने घंटे इसमें आप सिलेक्ट करें। तो इस प्रकार से इसका चार्जिंग सिस्टम है, बड़ा ही यूनिक चार्जिंग सिस्टम है इसका। ये अब जाते जाते इसके अंदर क्या चीज़ें हमसे छूटी हैं वो हम इस पे डिस्कशन करते हैं। एक तो इसके पीछे में ये स्टैंड है दोस्तों, ऐसे करके निकलता है बाहर यूं, तो ये स्टैंड है इसका, जो इसको टिल्ट स्टैंड बोलते हैं। तो ये है और अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। तो ये रहा, और पीछे ये 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो इसको हैंडल करते हैं। खुलता ये पीछे से ही है। एंटेना को स्टोर करने के लिए ये जो जगह है ये भी यहीं पे है। और एक चीज़ जो हम डिस्कस नहीं किया हमने चार्जिंग सेक्शन में, वो इसका ये वाला होल है। ये होल इसका 6 वोल्ट्स का 500 मिली एम्पेयर का अडेप्टर लगाने का है, क्योंकि जो ये अडेप्टर है ये 6 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर के आसपास है। और इसका जो मेन ट्यूनिंग नॉब है वो बहुत मस्त चलता है दोस्तों। ये देखो क्या क्या ट्यूनिंग है, मस्त, वेरी वेरी स्मूथ। तो इसमें भी बड़े फंडे हैं। जैसे एक बार इसको दबाया ऐसे, ये देखो एक बार दबाया तो अब ये क्या हो गया, स्लो मोड पे आ गया। फिर दबाया यूं करके तो ये स्टॉप मोड में आ गया, ये देखो। फिर दबाया तो ये फास्ट मोड में आ गया। और अगर इसको दबा के रखो तो वो स्क्विल्च की सेटिंग करता है। तो ओवरऑल हमने देखा, और नीचे ये रबड़ के फीट लगे हुए हैं इसमें। तो जब इस रेडियो को रखते हैं तो फिर वो रबर ही नीचे लगती है, इसका सरफेस नहीं लगता, तो ये घिसता नहीं है। अब एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो इसका कवर है ना, इस कवर को अगर आपने लगाया और आप इस रेडियो को सीधा खड़ा करने की चेष्टा कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर का फ्लैप भी आपने करना है, एंटेना को भी ऐसे करना है। तो थोड़ा सा ना यार उस चीज़ का कंट्रोल करके इस रेडियो को खड़ा करा करें, नहीं तो इसको निकाल लें और फिर इसको ऐसे सीधा करके, जैसे ये रहा, तो इसको ऐसे सीधा करके फिर यहाँ से इसको दबा के यूं, ये देखिए इसको और यहाँ से दबाएंगे थोड़ा सा और, तब वो जाके इसके अंदर यहाँ बैठता है। ये देखो बिल्कुल अच्छी है इसकी यहाँ पर ये लगाने की प्रक्रिया, परंतु थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको खड़ा होके चलाते हैं तो यार इसका कवर सा निकाल दें, और कवर तभी लगाएं जब इसको आप ट्रिप पे लेकर जाते हैं, तो प्रोटेक्शन आपको इसकी अच्छी मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया, आज तो मैंने कमाल कर दिया होगा इस रेडियो की, आपको डेमो देते देते बहुत ही मज़ा आया मेरे को इस रेडियो का रिव्यू करते करते, समीक्षा करते करते, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस करते करते। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये एक रेडियो है। आप भी इसको ज़रूर लीजिए दोस्तों, और अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को फ्लड कर दीजिएगा। और अब जाने का टाइम हो गया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलिए, वो प्रक्रिया भी हमें करनी ही होती है, तो करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मेरे पास FM का एक्सटर्नल एंटेना सेटअप है घर पे। तो अब हम इसको थोड़ा सा FM बैंड में ट्यून करके देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले 87.5 पे लेके जाता हूँ, पूरी वॉल्यूम करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। जब कोई चैनल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। .0 पे मेरा कॉर्डसन का रेडियो, टेक्सन का रेडियो, इसमें कभी कभी वो आता है फिर चला जाता है।
तो इस वक्त इसमें नहीं आ रहा है। आई एम वेरी श्योर कि दूसरे में भी नहीं आ रहा होगा। DX का जो स्विच है वो ऊपर को है ऐसे करके, नीचे लोकल में नहीं है, ऊपर को है। इसको मैं पकड़ के रखता हूँ सो दैट प्रॉपर ये हो सके। एक मिनट, ये लगा नहीं था ठीक दोस्तों, इसमें भी वैसे ही हो रहा है, वो आता है और जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 90.4 ये आ रहा है, और फिर 90.8 आता होता है, वो भी आ रहा है। फिर 91.1 भी आता है कभी कभी, तो लेट्स सी, वो भी चल रहा है इसमें। तो कॉर्डिसन को टक्कर दे रहा है अभी ये एक नया स्टेशन है, 91.9 पे आता है ये आपका। तो मुझे नहीं पता ये क्या है। नाइन्टी 1.9 ही है ये। आगे ट्यूनिंग चल रही है मेरी। 92.7, फिर तो ये 93.5 हमारा लोकल स्टेशन है, ये भी आ रहा है। और मैं जल्दी जल्दी वॉल्यूम को ऊपर नीचे करता हूं कॉपीराइट के कारण। और अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफिस आने का भी मन कर जाता है। और दूसरी बात आपने कभी नोटिस करी है, 94.3 95.0 तो 95.0 तक हम पहुंच गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 96.0 वो जो सिख रिलीजियस ब्रॉडकास्ट चलता है वो है, आ रहा है। ये दबा के ये आ रहा है। एक चीज है दोस्तों, थोड़ा सा ना इसको जब इसमें लगाते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा ना अंदर जाके प्रेस करके पूरी सेटिंग करनी पड़ती है। थोड़ा पिन पिन का हिसाब रहता है। चलिए 96 से ऊपर बढ़ते हैं। जो आपके लिए लेकर आए हैं 98.3 with lots of offers and largest variety in North India. और इसमें RDS भी एक्टिवेट होता है दोस्तों। जब RDS एक्टिवेट होता है तो ये देखिए यहाँ RDS की लाइट आती है और RDS दिखना शुरू हो जाता है स्टेशन कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 100.1 और 100.2 में कभी कभी मेरे को अलग स्टेशन नजर आते हैं। इसमें मेरे को एक ही स्टेशन आ रहा है, देखो ध्यान सुनो। ये 100.1 था ये, और ये 100.2 है। तो ये पटियाला है। अच्छी रिसेप्शन चल रही है अभी पटियाला की। 100.4 पे बहुत ब्रीफ सा आता है मेरे को एक सिग्नल, इसमें भी आ रहा है। मेरे को सुनाई दे रहा है, आपको पता नहीं सुनाई दे रहा कि नहीं। नॉइज तो है मगर वो है। और फिर 100.8 और 100.9, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है।
यानी कि मैं फाजिल को भी कैच कर पा रहा हूं दोस्तों, और मैं जो इसका 100.9 का बेसिक प्रसारण है उसको भी कैच कर पा रहा हूं। दुनिया में जितने मशहूर है 101.4। वन 101.8 पे भी कुछ है, वो 101.4 ही जैसा ही है, वैसा ही है। या तो उसकी इमेज आ रही है दोस्तों जो मुझे नहीं लगता आएगी, या वो कोई दूसरा स्टेशन है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। एक 102.5 के आसपास भी कुछ स्टेशन पकड़ पा रहा हूं मैं। गुजरती है। दूसरा सवाल है, आपको मुझे जवाब देना है कि सौर मंडल किस आकाश गंगा में, ये हमारा किस उसका लोकल नाम क्या है? 103.1। जी बिल्कुल, आवाज सुनिए। मिल्की वे गैलेक्सी। तीसरा सवाल है, आपको बताना है मुझे, भारत में मुगल शासन की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी मुगल शासन। जी, पानी का ठोस 103.4। क्या ही प्रसारण आ रहा है तो। और फिर 103.7 शिमला भी आएगा। और ऐसी बड़ी भावनाएं से देशों के प्रति समर्पण की जो जियाओ से तभी आए तो जब बच्चे पढ़े लिखे थे और कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ 104.8। हमारे digit.in के टेक एक्सपर्ट मिस्टर सिद्धार्थ से पूछिए, अपने लिए ऐसा क्या ले सकते हैं? 105.6 FM। वन 106.4 अच्छा प्रसारण आता है मेरे को तो। लोकल और फिर 107.8। तो दोस्तों अगर मैं इसको अपने कॉर्डिसन के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि जो बहुत ही वीक सिग्नल्स हैं, बिकॉज वो एक FM डीएक्सिंग मशीन है, शायद वो उसको 1 2 3 चैनल्स को कोई और पकड़े बहुत ही मध्यम, मगर इसने भी मुकाबला कोई कम नहीं किया, बड़ा धुरंधर मुकाबला किया है इस रेडियो ने भी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली और आपको डेमोस्ट्रेट करने वाली थी। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की मैं बात ही नहीं करता जब तक मेरी परिस्थितियां सही नहीं होती है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूं जो मेरे पीछे ही घर के वो बहुत 1000 किलोवाट की जो लाइनें होती हैं, किलो वोल्ट की वो हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी। चलिए, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। अगर आपको ये मेरी धमाकेदार वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेडियो रेजिंग द डेड आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेडियो यूट्यूबर चैनल है हमारा, और अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। बहुत खजाना है आपके इस भाई के पास अभी आपके लिए, वो ख़त्म नहीं होने वाला। आप हर 2 दिन के बाद मेरी यही सुंदर सी शक्ल देखेंगे, और जाते जाते वो गाना बहुत सुनाते हैं कभी कभी, तो उनको लगता है कि यार ये क्या गाना सुनाएगा, ये तो बुढ़ा हो गया 50 साल का। तो चलो उनकी ये गलत फहमी भी आज दूर ही कर देते हैं। जाते जाते आपको हीर सुनाता हूँ जो कि मेरे पंजाब और मेरे पाकिस्तान के बहुत से व्यूअर्स जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाम दाई। तो इसी गाने की लास्ट तर्ज के ऊपर
धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और जय हिंद।